40,000 रुपए का ऐसा बजट है जिसमें आपको एकदम परफेक्ट लैपटॉप मिल सकता है। लेकिन भाई इसी बजट में कुछ ऐसे लैपटॉप भी होते हैं जो 4 साल पुराने प्रोसेसर के साथ आते हैं। अब अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि कौन सा लैपटॉप लेटेस्ट है, कौन सा सही रहेगा, तो गलती होना पक्का है। और अगर एक बार गलत लैपटॉप ले लिया ना, तो न सिर्फ पैसे बर्बाद होंगे बल्कि परफॉर्मेंस से भी आप परेशान हो जाओगे। अब देखो 2025 के टाइम पे अगर हम इंटेल की बात करें तो 12th या 13th जनरेशन के i3 या i5 प्रोसेसर वाले लैपटॉप लेना समझदारी होगी। और AMD में Ryzen की बात करें तो सिर्फ 7000 सीरीज वाले प्रोसेसर बाय करने हैं। हाँ, 8000 सीरीज भी आ चुकी है, लेकिन वो इस बजट में नहीं आती। वो महंगे लैपटॉप होते हैं। अब चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एंटरटेनमेंट के लिए लैपटॉप चाहिए, सही लैपटॉप चुनना जरूरी है। और हाँ, इस बजट में एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं, वो है Intel i3 1215U वाला लैपटॉप बाय करना। भाई वो प्रोसेसर 30K के बजट में तो ठीक है, लेकिन 40K में उससे कहीं बेहतर ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले जो लैपटॉप मुझे सबसे ज्यादा कमाल का लगा वो है Samsung Galaxy Book 4। यार इस प्राइस में इससे स्टाइलिश और प्रोफेशनल दिखने वाला लैपटॉप मिलना मुश्किल है। एकदम स्लिम और प्रीमियम फील देता है, पूरा मैकबुक वाला फील आ जाता है इसका डिजाइन देखकर। बिल्ड क्वालिटी एल्यूमिनियम की है, मतलब मजबूत भी और हल्का भी। इसमें 13th जनरेशन का i3 1315U प्रोसेसर मिलता है जो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा है। और यही वजह है कि इस बजट में हमें पुराने प्रोसेसर की तरफ नहीं जाना चाहिए। Type-C पोर्ट दिया गया है जो डेटा ट्रांसफर, चार्जिंग और डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करता है। बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है और सबसे अच्छी बात 512 GB की SSD है जो एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले भी कमाल की है, 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलती है जिसमें 300 निट्स ब्राइटनेस और Intel UHD ग्राफिक्स है। मैंने खुद इस पर GTA 5 चलाकर देखा, लो सेटिंग्स पर अच्छे FPS मिल जाते हैं। हाँ, एक कमी है, 8 GB रैम दी गई है जिसे हम अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन डेली यूज और प्रोफेशनल काम के लिए ये काफी है। अगर आपको एक स्टाइलिश, पतला, हल्का और परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए ना, तो ये लैपटॉप एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं Asus VivoBook Go 15 OLED की। यार OLED डिस्प्ले इस प्राइस में सुनने में ही थोड़ा अनरियल लगता है ना, लेकिन सच में Asus ने ये काम कर दिखाया है। इस बजट में इससे बेहतर डिस्प्ले किसी भी लैपटॉप में नहीं मिलने वाली 15.6 इंच की OLED ग्लॉसी स्क्रीन है जो 100% DCI-P3, 600 निट्स ब्राइटनेस और 10 बिट कलर डेप्थ के साथ आती है। भाई जो लोग नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, एडिटिंग या कोई भी कलर क्रिटिकल काम करते हैं, उनके लिए ये लैपटॉप बहुत ही शानदार है। अब सिर्फ डिस्प्ले से काम नहीं चलता, बाकी चीजें भी जरूरी है और वो भी इस लैपटॉप में बराबर की है। AMD Ryzen 5 7520 प्रोसेसर है जो लेटेस्ट 7000 सीरीज से है, 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स के साथ आता है। रैम भी लेटेस्ट DDR5 वाली है, 8 GB दी गई है, लेकिन एक्सपेंड नहीं हो सकती। परफॉर्मेंस फिर भी स्मूथ है। SSD 512 GB की है और एक्सपेंडेबल है। और सबसे खास बात यह कि इसमें पहले से ही J3 SD लगी है, लेकिन आप चाहो तो बाद में J4 SSD लगा सकते हो जिससे स्पीड और भी ज्यादा हो जाएगी। ग्राफिक्स की बात करें तो AMD Radeon ग्राफिक्स है, मैंने खुद टेस्ट किया। सवाज है, लो सेटिंग चला के देखा, अनशो में चला के 100+ FPS आराम से मिलते हैं। और हाँ, MS ऑफिस की लाइफ टाइम वैलिडिटी भी साथ में है। एकदम ऑलराउंडर लैपटॉप है भाई, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, लुक्स, सब कुछ एकदम तगड़ा। अगला लैपटॉप है Acer Aspire 3। ये लैपटॉप हमें मिलता है करीब 42,000 रुपए में और इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना भाई कमाल है। Intel i5 13th जनरेशन 1334U प्रोसेसर, 10 कोर्स और 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। मतलब अभी तक की वीडियो में सबसे तगड़ा प्रोसेसर यही है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, इसी बजट में एक और प्रोसेसर आता है 1335 और लोग इन दोनों में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चाहे आप 1334U लो या 1335U, दोनों में परफॉर्मेंस का फर्क सिर्फ 19 पॉइंट्स का है। परफॉर्मेंस दोनों की एक जैसी मिलती है, जबरदस्त। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 16 GB रैम पहले से ही मिलती है और ये रैम 32 GB तक एक्सपेंडेबल है। यार इस प्राइस में ये तो धमाका ही हो गया। मल्टीटास्किंग, कोडिंग, क्रोम पे 20 टैब्स, सब कुछ स्मूथ चलेगा। स्टोरेज की बात करें तो 512 GB की Gen 4 SSD दी गई है। और हाँ, डिस्प्ले एकदम कॉम्पैक्ट है, 14 इंच की फुल HD IPS स्क्रीन है। इसके कलर, व्यूइंग एंगल्स सब बहुत बढ़िया है। IPS पैनल होने की वजह से अगर आपको डिजाइनिंग करनी है, कलर टचिंग या फिर वीडियो एडिटिंग, सब कुछ बड़े आराम से हो जाएगा। Intel UHD ग्राफिक्स मिलते हैं और बैटरी दी गई है 45.6 की, साथ में 65W का अडेप्टर, मतलब चार्जिंग और बैकअप दोनों अच्छे मिलते हैं। इस लैपटॉप को जरूर
जरूर जरूर कंसिडर करना, मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। Lenovo V15 भी एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है और इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत आपको Ryzen 7 प्रोसेसर मिल रहा है, वो भी 7730U। हाँ भाई, Ryzen 5 नहीं, सीधा Ryzen 7 और वो भी सिर्फ 42,000 रुपए में। मतलब ये तो Lenovo ने सच्ची में धमाका कर दिया है। ये Ryzen 7000 सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है इस बजट में, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त है कि आपने अगर मल्टीटास्किंग, हेवी ऑफिस वर्क या फिर ओकेजनल गेमिंग करनी है तो मजा आ जाएगा। इसमें 16 GB रैम मिलती है और वो भी 40 GB तक एक्सपेंडेबल है। स्टोरेज भी 512 GB की Gen 4 SSD में, और हाँ वो भी एक्सपेंडेबल है। लेकिन भाई एक बात बताता हूँ, अगर आप कलर सेंसिटिव काम करते हो यानी कि फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन वगैरह, तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें TN पैनल दिया गया है जो कलर एक्यूरेसी के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, फुल साइज 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले जरूर है, पर कलर कंसिस्टेंसी IPS जितनी ही मिलेगी। यानी इस पर ऑफिस वर्क, कंटेंट वॉचिंग, लाइट गेमिंग सब ठीक है, लेकिन कलर बेस्ड प्रोफेशनल वर्क नहीं होगा। ग्राफिक्स की बात करें तो AMD Radeon ग्राफिक्स है। मैंने खुद GTA 5 टेस्ट की थी। हाइसिंग्स पे 45 FPS मिलते हैं, यानी ओकेजनल गेमिंग भी मस्त हो जाएगी। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। प्राइवेसी शटर कैमरा है, 180 डिग्री हिंज मिलता है और टाइप C पोर्ट भी है जो डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी और डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करता है। हाँ, एक चीज कमी है, बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता, लेकिन बाकी सब देखकर कह सकता हूँ इस बजट में ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। नेक्स्ट है HP 15S लैपटॉप। इसे बाय करने के लिए आपको अपना बजट थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, बस 3-4,000 रुपए ज्यादा लगाने होंगे। इसका करंट प्राइस है करीब 44,000 रुपए। लेकिन यार, ये लैपटॉप आपको Intel i5 1235U प्रोसेसर के साथ मिल रहा है। हाँ भाई, i3 नहीं, सीधा i5 12th जनरेशन। परफॉर्मेंस की बात करें तो एकदम टॉप लेवल की है। और भाई बात जब HP की हो तो फिर लोगों की पहली चॉइस वही होती है। इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। सर्विस सेंटर हर शहर, हर कस्बे में। आफ्टर सेल सर्विस की भी कोई टेंशन नहीं। 8 GB की रैम मिलती है जो 16 GB तक एक्सपेंडेबल है। 512 GB SSD है, वो भी एक्सपेंडेबल। और अगर आपको ज्यादा रैम चाहिए तो इसका 16 GB वाला वेरिएंट भी आता है, बस प्राइस थोड़ा और बढ़ेगा। 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है और 45% NTSC कलर कवरेज है। Intel UHD ग्राफिक्स मिलते हैं, MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। बैटरी है 41 वॉट की और चार्जर मिलता है 65 वाट का। टाइप C पोर्ट दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है, चार्जिंग और डिस्प्ले आउट को नहीं। बाकी दो टाइप A और 3.5mm जैक मिल जाता है। और हाँ, बैकलिट कीबोर्ड भी है, तो आप इस लैपटॉप को भी जरूर कंसिडर करो। अब देखो, अभी तक की वीडियो में जो 5 लैपटॉप हमने देखे ना, उनमें सारे प्रोसेसर सीरीज के थे, लेकिन मार्केट में सिर्फ नहीं सीरीज वाले प्रोसेसर भी आते हैं। और भाई से ज्यादा पावरफुल होता है प्रोसेसर, क्योंकि सिर्फ नाम का नहीं, ये बना ही हेवी काम करने के लिए है। तो अगर आपको भी चाहिए एक ऐसा लैपटॉप जो हेवी ड्यूटी काम हैंडल कर सके बिना थके, बिना रुके, तो फिर लेना पड़ेगा Acer Aspire Lite। इसमें मिलता है Intel i1 2450H प्रोसेसर। हाँ भाई, 12th Gen i5 का वर्जन और इसकी परफॉर्मेंस अब तक की वीडियो के सबसे सारे लैपटॉप से बेटर। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, हाँ प्रोसेसर ज्यादा बैटरी खाता है तो थोड़ा बैकअप कम मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं होगा। टॉप मेटल की है, 180 डिग्री हिंज दी गई है, बैकलिट कीबोर्ड है और ट्रैक पैड भी बड़ा है। रैम की बात करें तो 12 GB DDR5 रैम मिलती है जो एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन DDR5 रैम यार, ये DDR4 से 50% ज्यादा फास्ट होती है। और जब बाकी लैपटॉप्स में 8 GB रैम मिल रही है, तब ये 12 GB देता है, मतलब सीधा बढ़िया। 512 GB Gen 4 SSD मिलती है, एक्सपेंडेबल भी है। डिस्प्ले भी कमाल की है, IPS पैनल, फुल HD, 250 निट्स, कलर वर्क, कंटेंट वॉचिंग सब मजे से होगा। Intel UHD ग्राफिक्स मिलते हैं और बैटरी है 54 वॉट की, साथ में 90W का अडेप्टर। भाई इतना पावरफुल लैपटॉप इस प्राइस में मिल जाए तो लेना बनता है ना, इसे भी जरूर कंसिडर करो। देखो भाई, अभी तक मैंने इस वीडियो में आपको 6 लैपटॉप्स बताए हैं। एक तो हुआ Acer Aspire Lite i5 12
5450 वाला। अगर आपको सिर्फ हेवी काम करना है, गेमिंग प्रोजेक्ट्स, तो आंख बंद करके यही लैपटॉप लो। प्राइस करीब 45,000 रुपए है, लेकिन परफॉर्मेंस हर 1 रुपए का पूरा बदला देगा। अब अगर आपका बजट टाइट है लेकिन डिस्प्ले तगड़ी चाहिए तो Asus VivoBook Go 15 OLED लो। जानदार OLED डिस्प्ले मिलती है। प्रोसेसर, रैम, SSD भी ठीक ठाक है और ओवरऑल एक्सपीरियंस धमाकेदार मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो हर चीज का बैलेंस, प्रोसेसर भी लेटेस्ट, डिस्प्ले भी सही, डिजाइन भी प्रीमियम, बिल्ड भी मस्त और वेट भी कम, तो Samsung Galaxy Book 4 सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर बात करें थोड़े पावरफुल प्रोसेसर की, तो Lenovo V15 का Ryzen 7 7730U, Acer Aspire 3 का i5-1334U और HP 15S का i5-1235U, ये तीनों लैपटॉप्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। इनमें से किसी को भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से बाय कर सकते हो। अब देखो दोस्त, बेस्ट लैपटॉप्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में एकदम खुलकर पूछो, मैं पूरा जवाब दूंगा, क्योंकि आपको सही लैपटॉप मिलना चाहिए। बस यही मेरी कोशिश है। That's all for this video guys. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए